संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 सेंटीमीटर तथा दूर अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत और निकट 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को साफ देख सकते हैं। दूर दृष्टि निराकरण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आँख का व्यवहार होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, उल्टा बनता है।
क्वेश्चन नंबर 14, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूल कणों और जल वाष्प से रहित नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग का बैंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। नंबर 20, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, स्पेक्ट्रम किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का, क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, इसीलिए इसका झुकाव न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रेटिना पर किसी वस्तु का तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्र लेंस द्वारा। नंबर 23, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरित करने का जिम्मेदार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभिपेशिया। क्वेश्चन नंबर 25, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 26, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, जब नज़दीक की चीज़ को देखा जाता है तो अभिनेत्रक लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 29, जब वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश के नीले रंग की तीव्रता से प्रकीर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 30, अभिनेत्रक लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समंजय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 33, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि निबंध। क्वेश्चन नंबर 34, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्रक लेंस की वक्रता
का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर अगर प्रकाश की क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 अगर प्रकीर्णन करने वाले कोनों का साइज काफ़ी बड़ा हो तो प्रकाशित प्रकाश क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत होगा। क्वेश्चन नंबर 36 किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी R के बराबर होगा। स्नेल का नियम होता है साइन I बटा साइन R। क्वेश्चन नंबर 37 सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विहक तंत्रिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परितारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शंकु की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 42 सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजरने पर पर्दों पर 7 रंग देखे जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कभी कभी कुछ व्यक्तियों को क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पक्षमाभि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। क्वेश्चन नंबर 49 किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 50 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चपटा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 51 किसी प्रिय में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विचलन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परितारिका। क्वेश्चन नंबर 53 घने जंगल से होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 स्पेक्ट्रम किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी का। बैगनी का तरंग दर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 द्वितीय इंद्रधनुष में प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 55 द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, जरा दृष्टि दोष क्यों होता है? क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नेत्र की क्षमता समंजन क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी प्रिज्म के दो पाटे पृष्ठों के बीच को कोप्पा को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रिज्म कोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी का होना। क्वेश्चन नंबर 60, जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 62, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 63, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म को उल्टा करके इन रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्वेत रंग प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 64, श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो वस्तु लाल वर्ण में प्रकाश को परावर्तित कर देता है तो उसे वस्तु का वर्ण होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 65, नीले वर्ण को प्रकाश से हरे वर्ण को वस्तु की प्रतिदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 66, पेड़ की पत्तियों हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करती है हरे रंग की हरे वर्ण को। क्वेश्चन नंबर 67, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वह काला प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों लाल हरा और नीला। क्वेश्चन नंबर 79, नीला तथा हरा प्रकाश को मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैजेंटा। क्वेश्चन नंबर 71, लाल तथा हरे के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीला रंग का। क्वेश्चन नंबर 72, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली छोटी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परितारिका। क्वेश्चन नंबर 74, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पक्षमाभी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, पेशियों को शिथिल होने पर अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 76, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियों सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोला। क्वेश्चन नंबर 77, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पतल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/60 सेकेंड 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रेक्षणों में। नंबर 79, पराबैंगनी प्रकाशों में किसी वस्तु को देखने पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, स्वस्थ नेत्र के लिए
25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत बिंदु परिसर। 81 अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग का। क्वेश्चन नंबर 82 एक स्वस्थ आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होती है। नंबर 83 मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 84 सामान्य नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 85 पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका कहलाता है। नंबर 86 कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 88 किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टा। क्वेश्चन नंबर 89 एक पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 91 कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों के समुच्चय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 92 आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 93 कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 94 अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में मेकिंग में किस तरह के लेंस का दोष का निवारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार। क्वेश्चन नंबर 95 दोष दृष्टि रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, दृष्टि परिसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 मानव नेत्र दो है अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 97 शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 100 एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसी दिखाई देती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विविमीय चपटा। क्वेश्चन नंबर हमारे दो आँख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिविमीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी 10, 25, 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
4 से 6 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन से व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स से पीड़ित व्यक्ति दान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 111, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 112, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 113, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 115, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम गुजरने पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है। क्वेश्चन नंबर 118, कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 121, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके अलग अलग क्या होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग तरंगदैर्घ्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, मिश्रण वर्ग और मेजेंटा या सियान या तथा नीला। क्वेश्चन नंबर 125, मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो वर्णांध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 227, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 P बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। क्वेश्चन नंबर 128, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन।